नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक सीट है कन्नौज की, जहां समाजवादी पार्टी का हमेशा दबदबा रहा है। इस बार भी सपा यहां मैदान फतेह करना चाहती है, लेकिन लगता है मायावती ने अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने की ठान ली है। तभी तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी लड़ाई के बीच अब बसपा भी जोर शोर से मैदान में उतर गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो गया है। सपा को इस बात की आशंका थी कि बीएसपी कन्नौज से मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं सोमवार को बीएसपी ने कन्नौज लोकसभा सीट से अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने जैसे ही मुस्लिम प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, उधर बीजेपी के खेमे में मिठाइयां बंटनी शुरू हुई। इस तरह से बसपा ने अखिलेश यादव को कन्नौज में घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी के करीबियों और सक्रिय नेताओं से अब बात कर खुद के उतरने की बात करके तैयारियों के निर्देश दिए हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर 1998 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। अखिलेश और डिंपल यादव ने सियासी पारी की शुरुआत कन्नौज से की थी, लेकिन मोदी लहर में सपा के कन्नौज से पैर उखड़ना शुरू हुए और उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है और मायावती के एक दांव से कन्नौज की लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के रसूलाबाद में रहने वाले अकील अहमद पट्टा को बीएसपी ने प्रत्याशी बना दिया है और इनकी पत्नी सुल्ताना बेगम ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। अकील अहमद और उनकी पत्नी इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर बसपा की सदस्यता ग्रहण की थी। बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर नौशाद अली ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कानपुर देहात के रसूलाबाद में बैठक की और इसमें नौशाद अली ने अकील अहमद के नाम की घोषणा कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कन्नौज में एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कन्नौज से अब मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा की घेरेबंदी शुरू कर दी है। बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से बीजेपी को संजीवनी मिल गई है एक तरह से, और अकील अहमद के आने से अब बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर तो है ही, तो वहीं सपा के खेमे में हलचलें तेज हो गई हैं। कन्नौज में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर हैं। यदि मुस्लिम वोटर सपा और बसपा के बीच बंटता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, वहीं सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था और पहली बार कन्नौज में सुब्रत पाठक ने कमल खिलाया। तो वहीं सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,086 वोटों से हराया था। बीजेपी के सुब्रत पाठक को 5,61,286 वोट मिले थे। वहीं सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी डिंपल यादव को 5,49,200 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज के परिणाम देखने वाले होंगे, लेकिन मायावती के इस फैसले से एक बात तो तय है कि कन्नौज का मुकाबला अब पूरी तरह से त्रिकोणीय हो गया है और मायावती ने अब समाजवादी पार्टी के लिए जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतार के अब मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन अब देखना होगा आने वाले चुनाव में कि समाजवादी पार्टी को इसका कितना ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्चर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।